अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। आमीन सुमा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है। तो ये सुबह सुबह मैं 6 बजे उठी थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं कि गली हमारी का क्या नज़ारा हुआ है। तकरीबन 6:15 बजे का टाइम है, तो हल्की हल्की सी रोशनी थी और ना काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो रही थी। इतनी स्मोक थी कि बिल्कुल ये आगे नज़र ही नहीं आ रहा था। नुक्कड़ पे ना, हमारी गली के कोने पे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं चलें थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखाऊं कितना आज स्मोकी मौसम हुआ हुआ है। तो ये था कि ठंड भी हुई हुई थी सुबह सुबह। तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, क्योंकि उनकी एक दिन क्लास है और एक दिन उनका ऑफ होता है। तो बस सुबह सुबह मैं उठ के पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर यासीन सूरत पढ़ती हूँ अपनी, और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए लंच वगैरह रेडी करना शुरू हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी लंच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर पसंद आए तो अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लग रही है। और जितने भी न्यू हैं मेरे चैनल पे जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा कीजिए, क्योंकि आपके साथ से, आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए काइंडली मुझे ज़रूर सपोर्ट किया कीजिए, और हम सबको सपोर्ट किया कीजिए जो जो अपनी जगह पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर सपोर्ट किया कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन आए वो आप सब तक बराबर आता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोग देखें और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया हुआ है। बच्चे सुबह के टाइम जो हैं वो इस टाइम 6:30 बजे का टाइम होता है, तो वो इतना हैवी नाश्ता नहीं करते हैं ना। तो वो ना सिर्फ जैम और ब्रेड खा लेते हैं। तो उनके लिए मैंने एक साथ अपने लिए स्लाइस बना लिया, क्योंकि आपको पता है, कहते हैं ना, माँ भी सही रहेगी तो मेरी बच्चों के लिए कुछ कर सकेगी। तो ये होता है कि मैं सुबह साथ अपने लिए भी एक स्लाइस बना लेती हूँ उनके साथ, खुद खाने के लिए ना। और ये है कि फिर जब वो आते हैं दोपहर में, तो मैं तभी उनके साथ खाना खाती हूँ, फिर मैं सुबह उठ के कुछ नहीं खाती हूँ। तो बस यही रूटीन रहती है सारा दिन बच्चों के पीछे। क्योंकि टाइमिंग उनकी थोड़ी सी आगे पीछे है, तो ये होता है एक आ जाता है एक चला जाता है। तो ऐसे ही एकेडमी की भी टाइमिंग है उनकी। तो बस सारा दिन यही बच्चों के पीछे भाग दौड़ लगी रहती है। लेकिन ये है कि अपने आप का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ख़ुद अगर ना अपना ध्यान रखें तो फिर माएँ जो है ना वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपने भी खाने पीने का, अपनी भी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तभी हम लोग अपने बच्चों को भी देख सकेंगे, उनको भी टाइम दे सकेंगे पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं अब, बच्चे मेरे चले गए थे एकेडमी, मैं उनको छोड़ के आ गई थी, क्योंकि उनकी एकेडमी तकरीबन मेरे ख्याल से एक पूरा रोड का फासला है, यानी कि 10 मिनट का रास्ता है। तो ये है कि मैं ही उनको छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि अभी मेन रोड है हमारे यहाँ बाहर की, और काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक चल रही होती है, तो वो अभी रोड नहीं क्रॉस कर सकते बच्चे मेरे। तो ये है कि मैं फिर उनको खुद ही छोड़ने जाती हूँ, और लेने उनके पापा चले जाते हैं। तो बच्चों के लिए आपको पता है इतना तो करना ही पड़ता है कि ड्यूटी देनी ही पड़ती है बच्चों के लिए। वैसे भी जो आजकल टाइम जा रहा है, इतना ख़राब टाइम है कि आपको बच्चों के पीछे जाना ही पड़ता है। बच्चों को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं। आंखें बंद करके तो आजकल के वक्त में नहीं आप रह सकते हैं। तो आंखें खोल के रहनी पड़ती हैं, और चारों तरफ देखना पड़ता है कि बच्चे किधर हैं किधर नहीं है, कैसी जगह है कैसी नहीं है। बच्चों के लिए को अभी इतनी समझ सेंस नहीं होती है कि उनको सही गलत का फ़ैसला नहीं वो कर सकते हैं। तो हमारी माँओं का जो सारा दिन उनके साथ होती हैं, ज़ाहिर है बाप का भी एक फ़र्ज़ है, लेकिन आपको पता है बाप सारा दिन जॉब पे होते हैं, तो वो कहाँ पे इतना बच्चों को टाइम दे पाते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ, माँ होने के नाते, माँ की कहते हैं ना आंखें चारों तरफ घूमती हैं, तो वही बात होती है कि चारों तरफ देखना पड़ता है, बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हर तरफ देखना पड़ता है बच्चों को ना। तो इसलिए बस अपने, अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे सबके बच्चों को, सेहत और तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला, इनको कामयाब कर दे माँओं के लिए और बाप के लिए, यही सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं अब, दोपहर का टाइम था, उनको मैं एकेडमी छोड़ के आ चुकी थी, तो मैंने कहा चले मैं अब खाने वगैरह की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने वॉशिंग वगैरह लगाई हुई थी कि जब स्कूल से आते हैं तो मैं फटाफट साथ ही वॉशिंग लगा लेती हूँ, साथ इनके यूनिफॉर्म वगैरह और जो थोड़े बहुत होते हैं मैं वो फटाफट वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि मौसम आजकल काफ़ी चेंज हो रहा है, और गले ख़राब, फ्लू और बुखार का फिर से वो हो रहा है। तो मेरे भी आजकल थोड़ी सी कुछ तबीयत गड़बड़ हुई है, और मेरी बेटी की भी।
तो ये आपको पता है मौसम की चेंजिंग हो रही होती है, एकदम से हम लोग सब चीज़ें उतार देते हैं, स्वेटर वगैरह, सॉक्स। तो वही बात कि एकदम से नहीं कुछ भी उतारना चाहिए, स्लो स्लो आप उतारें। अभी ये जो सर्दी है इस तरह की, जो कभी गर्मी कभी सर्दी है, सबसे डेंजर होता है टाइम। तो इसलिए काइंडली अभी स्लो स्लो एक चीज़ें उतारें, एकदम से अपने आप को बिल्कुल खोल मत दें, क्योंकि यही सबसे डेंजर टाइम होता है जब आपको हवा बहुत तेज़ी से लग जाती है। तो बस आजकल यही थोड़ा सा हो रहा है, घर में भी थोड़ा सा फ्लू वगैरह। और बस तो ये थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, आपको पता है ज़िंदगी में थोड़ा मौसम जब चेंज होता है तो हर घर में यही मसला होता है कि कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन काम तो आपको पता है फिर करना ही है, तो वो तो रह नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग करके कपड़े वगैरह, तो फिर मैं फ्री हो गई थी, तो मैं खाने की तरफ शुरू हो गई। मैंने कहा चले मैं फटाफट साथ ही खाना बना के तो फिर मैं एक दफ़ा थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक का जो टाइम होता है ना, भागम भाग लगी होती है, बहुत ज़्यादा भागम भाग लगी होती है। तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। तो ये होता है कि जब मैं बच्चे भेज देती हूँ और सारे काम वगैरह करके, तो फिर हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं घंटा ज़रा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो ही हस्बैंड रहते हैं, मेरा छोटा बेटा भी आ जाता है साथ ही, उसके पास ही अकेडमी है, तो वो आ जाता है 6 बजे तक ना। तो तो बस ये है कि मैं फिर उनके आने से पहले पहले तमाम काम निबेड़ लेती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ अच्छी तरह से, ताकि मैं थोड़ा सा ना अपने दिमाग को थोड़ा अकेले भी ना रिलैक्सेशन दूँ। क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा आपको अकेले के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो मैं उस टाइम होता है कोई घर में नहीं होता, तो मैं बिल्कुल जो है ना अपने माइंड को फ्रेश करके बैठी होती हूँ कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होना है इस टाइम पे। क्योंकि फिर वो जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर से वही रूटीन भागम भाग शुरू हो जाती है मेरी, क्योंकि खाने का टाइम है, सुलाना है इनको, ये करना है, दूध पीना है, फलान करना है, तो बस फिर वही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आपके फैमिली में मेरे मामू के घर शादी है, तो 3 दिन मैं अब उसमें बिज़ी हूँ। तो मैंने कहा चले अब आज मैं कोई हल्का फुल्का ही कुछ बना लेती हूँ। तो समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, आपको मैंने पहले भी ये बात शेयर की है कि वो कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने आलू अंडे बना लिए। मैंने कहा चले मेरे बच्चे भी और ये भी खा ही लेंगे। तो मेरा ख़ुद का दिल नहीं था ये चीज़ें खाने का, मेरा दिल था कोई सब्ज़ी और ख़ाली सब्ज़ी हो जो मैं खाऊं। तो मैंने कहा चले मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ, जो कि बहुत मज़े का बनता है और मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं तो कहती हूँ रोज़ मुझे बैंगन का भरता मिल जाए और मैं खा लूँ बस। तो यहाँ पे मैं बैंगन को जला रही थी अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से आपने चूल्हे पे रख के आपने इसको जलाना है। जैसे ही इसके छिलके जल जाएंगे, उसको आपने पील ऑफ करके, तो जो अंदर से गूदा निकले उसका बैंगन का, उसको मैश कर लेना आपने अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं आलू अंडे बना रही हूँ, उस बीच में मैंने अंडे वगैरह डाल दिए हैं और बहुत मज़ेदार इस तरीके से आलू अंडे बनते हैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड खा लेते हैं। ये होता है साथ दही वगैरह और रोटी बना देती हूँ इनको, तो वो खा लेते हैं। लेकिन आज कुछ थोड़ी सी ना, कुछ तबीयत भी थोड़ी ऐसी थी और ऊपर से थकावट बहुत हुई हुई थी कपड़े वॉश कर करके। तो फिर मैंने ना ख़ुद आज ना रोटी नहीं बनाई इस खाने के साथ। मैंने कहा आज ज़रा मुझे थोड़ी छुट्टी रही, क्योंकि बड़ी मुझे थकावट हो गई हुई थी। तो मैंने फिर बाज़ार से ही फटाफट ना रोटी मंगवा ली उस टाइम बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू अंडे रेडी कर लिए, अब मैं इनको रख दूँगी दम पे और साथ ही मैं सालन तैयार कर लूँगी। ये दूसरा वाला बैंगन का भरता जो कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, मैंने अकेली नहीं खाना, ये इनमें से तो ना बच्चे खाएंगे ना मेरे हस्बैंड खाएंगे। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे इसके छिलके पील ऑफ कर लिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने निकाल ली है। ऐसे ही मैं दूसरे वाला भी कर लूँगी और साथ ही मैं इसका कर लूँगी मसाला रेडी। तो मसाले में मैंने ऑयल और प्याज डाल के तमाम जितने भी नमक मिर्च मसाले हैं वो सब तमाम जो रूटीन के हैं वो सब डाल के, टमाटर डाल के मैंने अच्छी तरह से, जब मसाला रेडी हो जाएगा तो उसमें मैंने ये मैश किए हुए जो है ना मैंने डाल देने। तो तकरीबन ये मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे प्याज, ये तकरीबन 1 अदद प्याज है। ज़्यादा मसाला हमें इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमने इसमें तड़का ही लगाना है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी मेरे ख्याल से मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है बैंगन के भरते वाली। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है और सबसे बड़ी बात कि इसका बहुत फ़ायदा भी होता है, ये ठंडा होता है भरता ना। तो ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। दही में भी लोग इसको करके डालते हैं इस तरह से,
लेकिन मुझे दही वाला नहीं पसंद का। दही वाला जो है ना वो मुझे घी वाला बहुत अच्छा लगता है। मैं वो भी इंशाल्लाह कभी आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, वो बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे ये है कि मैं ना इस तरह से लाइक करती हूँ। मेरी अम्मी जो थी ना वो बैंगन का भरता दही में बनाती थी और बहुत मज़े का बनाती थी, लेकिन ये है कि मुझे पसंद नहीं था। तो ये है, जब से शादी हुई है ना तो मैंने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे ये बहुत पसंद है इस तरह से बना के खाना ना। तो अब आगे आगे आपको पता है वैसे भी हाँ, मौसम बदल रहा है और अब दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ खाओ गरम गरम हो साथ, और साथ ठंडी ठंडी भी हो। तो ये है कि अभी तो फ़िलहाल ठंडे ठंडे से ज़रा थोड़ा परहेज़ होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गलों का मसला शुरू हो गया मौसम की चेंजिंग के साथ साथ। तो मेरा तो ये होता है कि मैं अगर मुझे मसला हो जाए तो मेरा तो बहुत लंबा इन्फेक्शन चला जाता है, जल्दी ठीक भी नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे इतना हो ही ना मसला। मैं बहुत इन चीज़ों की एहतियात करती हूँ खाने पीने के मामले में या इन चीज़ों के मामले में, और मैं बहुत इस चीज़ के मामले में केयर करती हूँ कि अगर मेरा एक दफ़ा वो बिगड़ जाए ना तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो ये होता है कि बस थोड़ी एहतियात ही है, आप ठंडे गर्म से ज़रा थोड़ा परहेज़ रखें, मौसम के हिसाब से चीज़ लें कि जैसा मौसम है। और मौसम में भी आप कोशिश किया करें कि ठंडे पानी और इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज़ किया करें, क्योंकि बहुत ठंडा पानी जो है ना वो बहुत नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करें नॉर्मल पानी ही पिएँ, वो सही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये बैंगन का मसाला तैयार हो गया हुआ है। और इसमें अब मैं डालूँगी ये जो बैंगन थे वो, ताकि अच्छी तरह से जो है ना इसमें बन जाए बैंगन। और उसके बाद हम साथ ही इनको ना मैशर लेके मैश कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पहले इसको मैश कर लें वो भी ठीक है, अगर बीच में मिक्स करके मैश कर लेती हैं तो वो भी ठीक है, आपका अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है बैंगन बैंगन के भरते की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अगर आपके बच्चे वगैरह ये बैंगन की सब्ज़ी खा लेते हैं तो उनको भी ज़रूर खिलाइएगा, बहुत मज़ेदार खट्टे से बैंगन बनते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये देख लीजिए मसाला रेडी है। तो अब मैं इसमें ये जो पील मैंने करके बैंगन रखे हुए हैं तो मैं वो इसमें डाल दूँगी। और बस इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ौरन ही ये बन जाता है। बस जो ही इसमें डालना है मिक्स करना है और 5 मिनट में ये रेडी है। ये इतनी कोई ना लंबा प्रोसीजर है, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा फटाफट 2-3 बैंगन मंगवाएं और इस तरीके से आप उसको जला के पील ऑफ करके तो अच्छी तरह से मज़ेदार बैंगन का भरता बना लें। तो ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कुछ ना समझ आ रहा हो तो बंदा फिर घर में अक्सर आलू वगैरह या ये चीज़ें मौजूद ही होती हैं, तो फिर बंदा फटाफट झटपट ना उस चीज़ को रेडी कर लेता है। तो इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता आपका, और अच्छा सा जो है ना वो डिनर रेडी हो जाता है। तो बस मैंने भी अपना फटाफट काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रा वो थोड़ा रेस्ट का टाइम मुझे फिर नहीं मिलना, क्योंकि बच्चों ने आ जाने। तो मैंने कहा चले मैं फटाफट एक दो ही फ्री हो के सारे कामों से तो मैं ज़रा थोड़ा घंटा ना रेस्ट करूँगी, क्योंकि ये टाइम मैंने आपको बताया ना बिल्कुल अकेले ज़रा थोड़ा सा होता है मेरा। तो मैंने इस टाइम टीवी वगैरह देखना होता है, थोड़ा सा अपने मोबाइल पे मैसेजेस पढ़ने होते हैं। तो बिल्कुल ज़रा थोड़ा इस टाइम मैं फ़्रेश हुई होती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे इसको मैश कर रही हूँ भरते को। ये देख लीजिए, आप की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप पहले कर लें वो भी बेहतर है, बाद में कर लें तो वो भी बेहतर है, जिस तरीके से आपको ख़ुद को आसानी लगे। लेकिन ज़रूर ट्राई करना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये वाली रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना यम्मी और टेस्टी बैंगन का भरता मेरा रेडी हो चुका हुआ है। और बस अब हम मेरे हस्बैंड आएंगे तो साथ ही हम डिनर कर लेंगे, क्योंकि हम पहले तो 6:30-7 बजे तक हर खाना खा लेते थे हम रात को। तो ये आजकल थोड़ा सा बच्चों के एकेडमी का टाइम थोड़ा सा आगे हो गया हुआ है, तो फिर उस हिसाब से हमें 8 बज जाते हैं। कह के बच्चों के आने से पहले पहले मैंने खाना बिल्कुल रेडी किया होता है, और रोटी तैयार होती है तो आते हैं जैसे ही तो हम खाना रख देते हैं फ़ौरन। तो क्योंकि लेट खा के ना तो फिर वो इतना हज़म नहीं होता, तो ये होता है कि इस टाइम चलते फिरते आसानी से हज़म हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है मज़ेदार मेरा बैंगन का भरता, मैंने धनिया वगैरह इसमें डाल दी है।
तो बहुत यम्मी और टेस्टी रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी ये झटपट वाली रेसिपी। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं वो बहुत जल्दी एक अच्छी सी 2-4 और रेसिपी लेके आऊँगी, बस थोड़ा सा मुझे टाइम मिल ले। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी आपको अपडेट देती रहूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब डिनर का टाइम है हमारे, क्योंकि बच्चे मेरे आ गए हुए हैं, हस्बैंड भी आ गए हुए हैं। तो मैंने साथ ये रोटी मैंने आपको बताया मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि आज मेरी को थोड़ी बहुत ना तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये है कि हम अब डिनर वगैरह यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़े का बैंगन का भरता बना था। बस मुझे खूब सारी आप दुआओं में याद रखा कीजिए, क्योंकि आपकी दुआओं के बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ पाऊँगी। तो बस मुझे सपोर्ट कीजिए और अपनी खूब सारी दुआओं में याद रख लिया कीजिए मुझे, क्योंकि मैं आप सब के लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली की तरह ही हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हम सबको। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आपके लिए हाज़िर होंगी लेके कोई अच्छी सी वीडियो या कोई व्लॉग या कोई अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।